नमस्ते जी। 61वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक का संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS द्वारा है। पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा। आज 200वीं शंका आ रही है, क्या ब्रह्मांड में इस दुनिया के अलावा कहीं और भी ऐसी दुनिया है जैसी इस पृथ्वी पर है? समाधान है, बिल्कुल है, इसमें कोई शंका नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में इस विषय में लिखा है, ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता। आप और हम जो थोड़ी बहुत बुद्धि रखते हैं, जब भी कोई काम करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं। हम कोई फालतू काम नहीं करते। अगर कोई काम करने से कुछ भी लाभ नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हम इतनी छोटी बुद्धि रखने वाले होकर भी व्यर्थ में कोई काम नहीं करते तो इतनी बड़ी सृष्टि बनाने वाला सर्वज्ञ ईश्वर ऐसा क्यों करेगा? ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। एक एक आकाश गंगा में भी अरबों खरबों तारे हैं। उनके अपने अपने सोलार सिस्टम हैं। तो सवाल उठता है कि इतनी लंबी चौड़ी दुनिया जो ईश्वर ने बनाई, क्या यह व्यर्थ में बनाई? अगर यहाँ प्राणी न रहते हों तो इतनी बड़ी सृष्टि बनाना व्यर्थ है। हमारे इस सौर मंडल में कम से कम एक पृथ्वी पर तो जीवन है, यह प्रत्यक्ष दिख रहा है। मंगल पर जीवन नहीं मिला, बृहस्पति पर भी नहीं मिला, शुक्र पर भी नहीं मिला, बुध पर भी नहीं मिला, शनि पर भी नहीं मिला। न सही, विभिन्न ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी पर तो जीवन है। तो इसी हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि जैसे इस एक सौर मंडल में कम से कम एक पृथ्वी पर जीवन है, ऐसे ही प्रत्येक सौर मंडल में कम से कम एक ग्रह में तो निस्संदेह जीवन होना ही चाहिए, अन्यथा वो बनाना व्यर्थ है। तो अनुमान प्रमाण से सिद्ध हुआ कि और भी करोड़ों अरबों पृथ्वियां हैं। वहां भी हमारे जैसे ही मनुष्य, पशु पक्षी आदि प्राणी रहते होंगे। वहां भी इसी ईश्वर का शासन चलता होगा। वहां भी ऐसे ही 4 वेद होंगे जैसी हमारे इस धरती पर हैं। आगे 201वीं शंका आ रही है, क्या ईश्वर दयालु है और हम सबका भला चाहता है तो उसने जीव को काम करने में स्वतंत्र क्यों बनाया? उसने सभी को सुबुद्धि क्यों नहीं दी ताकि कोई बुरा काम कर ही ना सके? इसका समाधान किया। प्रश्न है कि ईश्वर ने हमको स्वतंत्र क्यों बनाया? इसका उत्तर यही है कि ईश्वर ने हमको स्वतंत्र नहीं बनाया है, बल्कि जीवात्मा स्वभाव से ही स्वतंत्र है। ईश्वर ने उसको छूट नहीं दी है, वह अनादिकाल से स्वतंत्र है। जब वह स्वभाव से ही स्वतंत्र है तो ईश्वर उसकी स्वतंत्रता में बाधक क्यों बने भला? यह तो अन्याय हो जाएगा। जो अनादिकाल से हमारा गुण कर्म स्वभाव है, ईश्वर उस पर लगाम ब्रेक क्यों लगाए, उस पर प्रतिबंध क्यों लगाए? तो जीव स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए वह स्वतंत्रता से कर्म करता है। हाँ, फल भोगने में वो परतंत्र है। इसीलिए वेद में ईश्वर क्या कहता है कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, दान दो, सेवा करो, परोपकार करो, अच्छे काम करो। यह सब ईश्वर का आदेश नहीं है, बल्कि ये उसके सुझाव यानी सजेशन है। ईश्वर कहता है ये काम अच्छे हैं, इन्हें करो, और ये बुरे हैं, इन्हें मत करो। अच्छा करोगे तो इनाम दूंगा, बुरे करोगे तो दंड दूंगा। आपकी इच्छा है, जो चाहे सो करो। इस तरह फल भोगने में आप परतंत्र हैं। अगर ऐसे ईश्वर हमको स्वतंत्र ही न छोड़े, हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दे, तो फिर हम बुरे काम कर ही नहीं पाएंगे, और बुरे नहीं कर पाएंगे तो फिर सृष्टि बनाने का उद्देश्य क्या रहा? अगर एक विद्यार्थी को कहा जाए कि आप यहाँ बैठो और 3 घंटे परीक्षा दो, और परीक्षा में हम जो कहेंगे वही लिखना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना, तो बताइए परीक्षा का लाभ क्या रहा? परीक्षा का उद्देश्य ही क्या रहा? जब कोई उद्देश्य नहीं रहा तो सब बेकार है। तो फिर परीक्षा क्यों हुई? जब विद्यार्थी अपनी मर्जी से कुछ लिख ही नहीं सकता तो फिर परीक्षा व्यर्थ हुई ना। यही तो परीक्षा है कि उसे छूट दी जाए और वो जो चाहे सो लिखे। बाद में अगर गलत लिखा पाएगा तो आप उसके नंबर भले ही काट लेना, पर उसको अभी तो लिखने दो, तभी तो वो परीक्षा है। इसलिए संसार में यह जीवन भी परीक्षा है। जैसे कॉलेज और स्कूल की 3 घंटों की परीक्षा होती है, ऐसे ही यह जीवन की भी 3 घंटे की परीक्षा है।
स्कूल कॉलेज की परीक्षा में 3 घंटे 180 मिनट का समय होता है, जबकि हमारे जीवन की परीक्षा में घंटा कई वर्षों का होता है। पहली घंटा है बचपन का, दूसरा घंटा है जवानी का और तीसरा है बुढ़ापा। उसके बाद मृत्यु की घंटी बजने वाली है। उसके बाद नंबर मिलेंगे। अच्छे उत्तर लिखे अर्थात अच्छे कर्म किए तो अच्छा जन्म, और बुरे उत्तर लिखे अर्थात बुरे कर्म किए तो बुरा जन्म मिलेगा। स्कूल की परीक्षा में, ईश्वर वाली परीक्षा में एक और भी अंतर है। स्कूल की परीक्षा में 3 घंटे पूरे होने के बाद परीक्षा पूरी हो जाती है, तब घंटी बजती है। घंटी के बाद गणना मार्किंग होती है, बीच में नहीं। 3 घंटा जब तक पूरा न हो जाए तब तक नंबरिंग नहीं होती। परंतु जीवन की परीक्षा में तो बीच में भी मार्किंग होती है, बीच में ही नंबर मिलने शुरू हो जाते हैं। तात्पर्य है कि चालू इसी जीवन में ही कुछ कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। बचे हुए कर्मों का फल अगले जन्मों में धीरे धीरे मिलता रहेगा। जैसे ईश्वर की फल देने की व्यवस्था होती है, उसी के अनुसार फल मिलता रहेगा। इसलिए ईश्वर ने हमको स्वतंत्र छोड़ रखा है। वो हमारा स्वाभाविक धर्म है, हमारा स्वाभाविक अधिकार है। ईश्वर हमको अच्छी बुद्धि देता है, सुझाव तो अच्छा ही देता है, फिर हमारी मर्जी, हम उसे सुने या नहीं। अगली 202वीं शंका है, क्या गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण का है? यदि है तो युद्ध स्थल में इतना 18 अध्यायों का उपदेश कैसे संभव है? समाधान किया, इसका उत्तर है कि जितना लंबा उपदेश आज गीता में उपलब्ध है, यह सारा का सारा उपदेश श्री कृष्ण जी का नहीं है। और व्यावहारिक दृष्टि से भी युद्ध के मैदान में जहां रणभेरियां बज रही हों, इतना लंबा उपदेश संभव भी नहीं है। महाभारत में मूल श्लोक 10,000 थे और आज मिलते हैं 1,90,000 श्लोकों की तो महाभारत में मिलावट हुई, और महाभारत के ही एक हिस्से का नाम गीता है। गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, अलग पुस्तक नहीं है। देखिए, महाभारत के अंदर 18 भाग हैं। इन भागों को पर्व नाम से कहा गया है। 18 पर्वों में एक छठा पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। इसी भीष्म पर्व के 18 अध्यायों का नाम गीता है। अब महाभारत में इतनी मिलावटें हैं तो गीता में भी उतने ही प्रतिशत मिलावट गिन लो। जब वहां 10,000 के 1,00,000 श्लोक हो गए, मतलब उससे 909 गुना मिलावट हो गई, तो गीता में भी 9 गुनी मिलावट है। अब जितने श्लोक आजकल गीता में मिलते हैं उसका 10% निकाल लो, कितना हुआ? 60-70 श्लोक बनेंगे। बस असली गीता इतनी ही थी, 60-70 श्लोक का उपदेश था, और वो 15-20 मिनट में हो सकता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भ्रांति होने पर 15-20 मिनट का उपदेश दिया हो, उसका दिमाग ठीक हो गया हो और उसने कहा, लाओ मेरा गांडीव धनुष, मैं अभी कौरवों को ठीक करता हूं, हो गई गीता पूरी, और कुछ नहीं है, बाकी सब बाद की मिलावट है, यानी प्रक्षेप है। अगली 203वीं शंका है, ईश्वर और जीव दोनों चेतन हैं। जीव में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, क्रिया, सुख दुख आदि गुण हैं। क्या ईश्वर में भी ये गुण होते हैं? समाधान किया, हाँ। देखिए, विचार कर लेते हैं। ईश्वर में इच्छा होती है। अच्छा, तो यह बताइए कि ईश्वर सृष्टि बनाता है तो बिना इच्छा के बनाता है क्या? आप जो मकान बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो क्या बिना इच्छा के बनाते हैं या इच्छा होने पर बनाते हैं? नहीं, जब आप इच्छा होने पर ही काम करते हैं तो ईश्वर की भी इच्छा होने पर ही वह काम करता है। शास्त्रों में लिखा भी है कि ईश्वर में इच्छा होती है, पर वैसी इच्छा नहीं होती जैसी जीवों की होती है। ईश्वर की इच्छा में और जीवों की इच्छा में मूलभूत फर्क है। क्या अंतर है? जीवों की इच्छा 2 प्रकार की होती है, एक अपनी कमी को पूरा करने के लिए और एक दूसरे के भले के लिए। जीवों को आनंद चाहिए, सुख चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। कुछ कमी है हमारे पास, इसलिए हमको अपनी कमी की पूर्ति के लिए भी इच्छा होती है, और दूसरों की सेवा के लिए भी हमारी इच्छाएं होती हैं। हम दूसरों की सेवा भी तो करते हैं। ईश्वर में 2 तरह की इच्छाएं नहीं हैं। ईश्वर में केवल एक ही प्रकार की इच्छा है। कौन सी? दूसरों के भले की। पहले वाली इच्छा ईश्वर में नहीं है, क्योंकि ईश्वर में स्वयं में कोई कमी नहीं है। जब कमी ही नहीं तो कमी को पूरा करने का प्रश्न ही कहां से आएगा? परंतु ईश्वर में इच्छा तो है। ईश्वर में परोपकार की इच्छा है। ईश्वर सबका भला करना चाहता है,
ईश्वर चाहता है, सत्यार्थ प्रकाश में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि ईश्वर सबके सुख के लिए और सबकी उन्नति चाहता है। इस प्रश्न का आगे का उत्तर कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।